ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुमने गिबली ट्रेंड को फॉलो ना किया हो। तो मैं तुम्हें बताऊं, गिबली एक स्टूडियो है जो कि इस तरह की मूवीज बनाता है। तो आज मैं गिबली स्टूडियो की एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका हर एक सीन तुम्हें इमोशन फील करवाने का पोटेंशियल रखता है। तो आज मैं इसी की स्टोरी को तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक आदमी से जो कि कह रहा होता है कि यही वो दिन था जिस दिन मैं मरा था। तभी कैमरा स्लोली मूव करता है और हमें दिखाया जाता है वही बंदा जो कि एक पिलर के सहारे बैठा होता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। फटे हुए कपड़े, बॉडी पे स्क्रैच देख के लग रहा था कि शरीर में कुछ बचा ही नहीं है। लोग उसको डिस्गस्टिंग बोल के जा रहे हैं और एक बंदा तो उसके लिए खाना भी छोड़ के जाता है, बट तब तक वो मर चुका होता है। तभी रात हो जाती है। एक सफाई वाला आता है जो कि देखता है कि उस मरे हुए इंसान के हाथ में एक टिन की कैन है। वो सफाई वाला उस टिन की कैन को फेंक देता है और उसमें से बहुत सारी फायरफ्लाइज निकलती हैं। और फिर हम देखते हैं एक बच्ची को जो कि उस बंदे का हाथ पकड़ के जा रही होती है जो कि हमें स्टार्टिंग में देखा था। एक्चुअली वो लड़की उसकी छोटी बहन है और अब वो लोग मिल चुके हैं मरने के बाद। यस, बोथ ऑफ देम आर डेड। बट ये क्या सीन था ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। जब तुम उसकी पूरी स्टोरी को जान लोगे उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। इस सीन में कितनी डेप्थ है ये तुम अभी फील नहीं कर पाओगे, थोड़ा सब्र करो। इस लड़के का नाम है सेता और इसकी बहन का नाम है सेत्सुको। हम देखते हैं कि सेता और सेत्सुको बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। एक फैमिली है, एक अच्छा घर है और अगर बहुत सारी मुसीबतें हैं तो उसके साथ में खुशियां भी हैं। उनके फादर नेवी में है और उनकी मदर घर पे रह के उनका ध्यान रखती हैं। जापान में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है और एक दिन एयर रेड होती है। अमेरिकन बॉम्बर्स हर जगह पे बॉम्ब गिरा रहे होते हैं। सेता जल्दी से अपना सामान उठाता है और सेत्सुको को लेके वहाँ से भाग जाता है। बॉम्बिंग की वजह से पूरे शहर में आग लग चुकी है और पूरा शहर खत्म हो चुका है। लोग चिल्ला रहे हैं, किसी का कोई मर रहा है और लोग जल रहे हैं। सेता सेत्सुको को बचाते हुए एक रिवर के पास एक शेल्टर में लेके आता है। वहाँ पे घंटी बजाते हुए एक बंदा आता है जो कि सबको इन्फॉर्म करता है कि स्कूल के अंदर फर्स्ट एड की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। वो अपनी छोटी बहन को लेके वहाँ पे जाता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तब वो क्या देखता है, वो ये देखता है और ये इसकी मदर है। भाई वो पूरी तरीके से जल चुकी है और पूरी बॉडी पे बैंडेजेस बंधे हुए हैं। उस वक्त वो थोड़ी बहुत सांसें ले रही होती हैं और सेता का मन करता है कि बस वो एक बार रोना चाहता है और चिल्लाना चाहता है, बट उसे याद आती है सेत्सुको की उसकी छोटी बहन, वो उसे हर्ट नहीं कर सकता। कुछ टाइम बाद उनकी मदर मर जाती है और उनकी बॉडी में कीड़े लग रहे होते हैं और इस बारे में वो अपनी छोटी बहन को भी नहीं बताता। और वहाँ पे सिर्फ उसकी ही मदर नहीं थी जो कि मर चुकी थी, हर किसी का कोई ना कोई जल चुका था, मर चुका था। सबकी बॉडीज को इकट्ठा किया जाता है और एक साथ आग लगा दी जाती है। अब उनकी मदर मर चुकी है और बचे हैं तो सिर्फ ये दोनों। अब प्रॉब्लम ये है कि इनका घर डिस्ट्रॉय हो चुका है तो अब ये रहेंगे कहाँ। तो सेता सेत्सुको को लेके अपने दूर के आंटी के घर जाता है। पहले तो वो आंटी उनका काफी ख्याल रखती है बट धीरे धीरे चीजें बदल जाती हैं। जापान में वॉर चल रही थी, मतलब खाने की कमी थी। जब खाना कम होने लगता है तब उनकी रियलिटी पता चलती है। वो उन दोनों बच्चों पे बार बार चिल्लाती रहती थी कि तुम दोनों यहाँ पे पड़े रहते हो, कोई काम क्यों नहीं करते, और तुम्हारे फादर नेवी में है, उनकी तरफ से कोई हेल्प क्यों नहीं आ रही है। ये ताने रोज सुनने को मिलते हैं। तो सेता डिसाइड करता है कि वो सेत्सुको को लेके उसी शेल्टर में रहेगा जहाँ पे वो उसे बचाने के लिए पहले लेके गया था। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि इस बच्ची की आवाज बहुत क्यूट है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, स्टोरी के पर्सपेक्टिव से इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अब ये लोग रिवर के पास उसी शेल्टर में रहने के लिए आ जाते हैं। अब सेता और सेत्सुको को नया घर मिल चुका है। ये बंदा सिर्फ 14 से 15 साल का है और ये अपनी छोटी बहन का गार्जियन बन चुका है। लेकिन देखा जाए तो ये लोग वहाँ पे बहुत सारे मोमेंट्स एंजॉय करते हैं, साथ में खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और मस्ती करते हैं। और उन्हीं सब के बीच में काफी खूबसूरत और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है। उसकी बहन को अंधेरा पसंद नहीं होता, इसलिए वो लोग काफी सारी फायरफ्लाइज को कलेक्ट करते हैं और पूरा शेल्टर एक चमकदार जगह बन जाता है। दोनों हंसते हैं, खेलते हैं और एक छोटी सी दुनिया बना लेते हैं। लेकिन शायद तुम्हें पता होगा कि फायरफ्लाइज बहुत जल्दी मर जाती हैं। तो एक दिन सेत्सुको उन फ्लाइज के लिए ग्रेव बनाती है और उन सभी को वहाँ पे दफना देती है। और यहीं से हमारी मूवी का टाइटल आता है, द ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। और उन फ्लाइज को दफनाते हुए सेत्सुको एक बात बोलती है कि हमारी मम्मा भी ऐसे ही गई थी ना। ये मोमेंट एक छोटी सी बच्ची की इनोसेंस और उसकी दुख भरी रियलिटी को दिखाता है। अब इन सब के बाद एक ऐसा मोमेंट आता है जिसमें इन लोगों की हालत बहुत खराब हो जाती है। पीने के लिए पानी है लेकिन गंदा है, खाने के लिए खाना है लेकिन सड़ा हुआ है। भाई उस छोटी सी बच्ची की बॉडी सड़ रही है और उसको एक बीमारी भी हो जाती है। सेता उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी बहन को मेडिसिन से ज्यादा एक एक्चुअल खाने की जरूरत है। सेता अपनी पूरी जान लगा देता है अपनी छोटी बहन के लिए खाना ढूंढने के लिए। लेकिन इस दुनिया में बिना पेरेंट्स के सरवाइव करना इतना आसान भी नहीं होता। वो किसी फार्म में चोरी करता है और पकड़ा जाता है, उसको पीटा जाता है और पुलिस वालों के हवाले कर दिया जाता है। वो पुलिस वाला सेता को छोड़ देता है और वहाँ पे भागते भागते सेत्सुको भी आ जाती है। और भाई जब वो उसको गले लगा के रोता है ना, इन सब चीजों के बाद भी उसका मन सिर्फ यही सोच रहा था कि सेत्सुको के लिए खाना लेके जाना है। भाई एक मोमेंट आता है जिसमें वो सेत्सुको को लेके कहीं जा रहा होता है और उसको एक गिरा हुआ खाना मिलता है। वो उसी
खाने को ऊपर से उठाता है और अपनी बहन को खिला देता है और उससे ये भी कहता है कि अब वो उसके लिए सच में खाना लेके आएगा। तो एक दिन वो कहीं से फ्रेश वाटरमेलन लेके आता है। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी। उसका मन हेलुसिनेट कर रहा था, उसे पत्थर भी खाना दिख रहे थे। जब सेता उसके लिए फ्रेश वाटरमेलन लाता है वो उसके पास रख देता है और कहता है कि तुम ये खाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। वो वाटरमेलन रखे रहते हैं और सेत्सुको सो जाती है। और क्या तुम्हें पता है फिर वो कब उठती है? कभी नहीं। Along with her mother, she is also dead। अब इन्हीं सब के बीच में सेता को खबर मिलती है कि जापान वॉर हार चुका है और उसके फादर जो कि नेवी में थे वो भी मर चुके हैं। वो अपनी छोटी बहन और उसकी डॉल को एक बॉक्स में रखता है और उसको जला देता है। वो अपने ब्रोकन हार्ट और वीक बॉडी को लेकर ट्रेन के स्टेशन पे बैठा होता है और यही वो सीन था जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इस मूवी की एंडिंग ऐसी थी कि इनके मरने पे कोई रोने वाला भी नहीं था। बिना किसी फूट फूट के रोने वाले मोमेंट के भी ये सीन बहुत इमोशनल फील करवाता है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस मूवी को देखने के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है। तो देखो, वो बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। जब तुम्हारे सामने कोई इमोशनल मोमेंट आता है तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? इसके सिर्फ दो रीजंस होते हैं। या तो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है जिसकी वजह से तुम उसके साथ रिलेट कर पा रहे हो, या फिर तुम खुद को उस कैरेक्टर की जगह पे रख के देख रहे हो जिसकी वजह से तुम इमोशनल फील कर रहे हो। और मैं भी इस वक्त खुद को सेता की जगह पे रख के देख रहा हूँ एंड मुझे यहाँ पे बहुत बुरा लग रहा है। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तुम मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या कवर करूँ। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा। मच्छर तेरी